अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य अथ पापानि कर्माणि कारं बालो न भुञ्जति सेहि कम्मेहि दुम्मे पाप करते वक्त उस पाप के परिणाम पता नहीं होते। ऐसा अज्ञानता अज्ञान का पाप कर्मों का दुर्विपाक भुगतते वक्त जैसे होते हैं एक वन अग्नि से जलता रहता है, उसी तरह उनको भी उसी दुर्विपाक से पीड़ित होना पड़ता है। परम पूज्य महासंघ प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी संडे धम्म सभा में हमें धम्मोपदेश के लिए आप लोग निमंत्रण दिया, उसके लिए आप सबको धन्यवाद। हर सप्ताह के तरह इस सप्ताह में भी मैं मेरा धम्म चिंता के लिए एक धम्म पद से गाथा आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। इस गाथा के द्वारा भी सम्यक संबुद्ध आप हम सब लोग के लिए सही अच्छे सांसारिक जीवन के लिए एक बेहतर उपदेश देते हैं। अथ पापानि कर्माणि कारं बालो न भुञ्जति सेहि कम्मेहि दुम्मेदो अग्निदंधो तपति। जैसे जो लोग जिसका जो ज्ञान नहीं, जीवन में जो कर्म करता रहता है, ऐसे उनका जो बुरा कर्म जो करते हैं तो उस बुरा कर्म की परिणाम जो बुरा हो जाता है। लेकिन वो अज्ञान व्यक्ति वो पता नहीं है, जो बुरा कर्म करेगा तो उसका परिणाम बुरा ही मिलते हैं, इसीलिए वो ऐसा कर्म करता रहता है। लेकिन किसी दिन उस बुरा कर्मों का जो कर्म शक्ति प्रबल हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है, तो उनको उसका दुर्विपाक भुगतना पड़ता है। ऐसे विपाक जैसे एक उदाहरण के रूप में बताते हैं, एक वन में किसी जंगल में जो आग लगते हैं तो उस आग के लपट में कोई भी बचता नहीं है, सब जलकर राख हो जाता है। कितना भी शक्तिशाली है, कितना भी बल है, तो ऐसा आग बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी तरह जो पाप कर्मों का परिणाम रोकना बहुत मुश्किल होता है। वो हम लोगों को पीड़ित करता रहता है। भी हम लोगों को अभी कुछ समय पहले हम लोगों को देखने लगा, दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश में एक जंगल की जो आग है से भी जो बुझाने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो आग को बुझाना बहुत मुश्किल हो गया। उसका बड़ा बड़ा लोग भी उसी आग के लपट में आया था। ठीक उसी तरह उदाहरण बुद्ध भी लेते हैं। इसी तरह जो जंगल में जो आग लगते हैं तो उसको बुझाना मुश्किल है। ठीक उसी तरह जो हम लोगों का कर्म की जो फल है, जो बुरा कर्म की जो उसका परिणाम है,
वो भी उसी आग की तरह रोकना मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग सदैव याद रखना है बुरा कर्म न करें, क्योंकि बुरा कर्म करते वक्त हम लोगों को लगता नहीं है उसका परिणाम उतना बुरा आ जाता है, लेकिन उसका भुगतने लगेगा तो बहुत गंभीर गंभीर से उसको हम लोग को दुख और पीड़ा लेके आता है। इसके ऐसी गाथा के पीछे भी एक घटना जो आते हैं सम्यक संबुद्ध के समय में, जो बुद्ध की जो दो अनुयायी थे, एक सारिपुत्र और दूसरा मोग्गलीपुत्र। जो मोग्गलीपुत्र अरहंत ने एक बार राजगीर में रहते थे, उन्होंने राजगीर से अपना साथी लखन स्थवीर के साथ नीचे उतर रहे थे। वो लोग ऊपर से नीचे आते आते जो मुगलीपुत्र ने एक पहाड़ी के नीचे वो देख रहा है, एक पत्थर के पास जो देख रहा है, एक जो एक सांप है, स्नेक है, वो बहुत बड़ा सांप है। वो एक प्रेत के रूप में, जो प्रेत जो होता है, भूत प्रेत होता है, उसकी प्रेत के रूप में वो हमेशा जलता रहता है। उसका शरीर में आग जो होता रहता है और उसी आग से वो जलता रहता है, बहुत पीड़ित से वो हमेशा जलता रहता है। वो मुगलीपुत्र ने जो देख लिया, मुगल्लान ने जो देख लिया, वो मुगल्लान देख लिया, लेकिन वो लखन स्थवीर को वो देख नहीं पा रहा है, क्योंकि ऐसा जो सूक्ष्म जो दृष्टि है वो देखने के लिए उनका जो मन की जो अवस्था है, वो जो पहला समापत्ति के कारण ऐसा सूक्ष्म चीजों को ग्रहण करने का शक्ति जो मुगल्लान, जो अरहंत मुगल्लान को थे, लेकिन लखन स्थवीर को उतना जो शाप, जो उनका मन की अवस्था वो नहीं प्राप्त किया था, इसलिए वो नहीं देख रहा है। लेकिन मुगलीपुत्र देख रहा है, मुगल्लान देख रहा है। मुगल्लान ने वो देखकर जो लखन को जो इशारा पाने के लिए उन्हें जो हासी निकाल दिया, मतलब हंस रहा था। वो हंसने के बाद वो लखन ने उनसे पूछ रहा है, आपने अचानक जो हंस रहा था वो क्या कारण है, आपने किसी लिए जो हंस रहा है? मुगल्लान बताते हैं, ये समय उचित नहीं है, हम लोग जो शास्त्र मिलने जा रहा है, लेकिन मतलब जो बुद्ध को मिलने जा रहा है, जो हम लोग बुद्ध के पास जाएगा तब आप ये सवाल हमसे पूछिए, वहाँ हम जवाब दे देंगे। फिर ये दोनों जा रहा है, जाकर सम्यक समुद्र के सामने जाकर बुद्ध से मिलकर, बुद्ध को अभिनंदन करके, प्रणाम करके वो लोग बैठ जाता है। फिर जो लखन स्थवीर याद करते हैं जो रास्ता में जो आते वक्त जो घटना हुआ, जो ऊपर से नीचे आते वक्त वो मुगल्लान जैसे जो हंस रहा था, वो उसका कारण क्या है, मैं शास्त्रा के समक्ष आप मुझे अभी जवाब दे दीजिए, पूछ रहा है। फिर मुगलीपुत्र ने बताते हैं, वहां से हम लोग उतरते थे, एक प्रेत वहां पर रास्ता में हम लोग को मिले थे, वो एक सांप के रूप में जलता रहता था। उसको देख करके आपको उसी चीज को जो इशारा पाने के लिए हमने हंस रहा था। फिर सम्यक संबुद्ध वो बातों को सुनकर बुद्ध भी बताता है, ये मुगल्लान का बात एकदम सही है, क्योंकि बुद्ध भी बोल रहा है तो हमको भी ऐसा एक दृष्टि देखने का मिला, जहां हमने ज्ञान प्राप्त हुआ बोध गया में, ज्ञान प्राप्त के बाद भी मुझे भी इसी तरह जलने वाला एक सांप, एक प्रेत के रूप में एक सांप मुझे दिखाई दिया।
लेकिन उसके पीछे का जो कारण हमने ढूंढ लिया, उसका कारण था वो किसी पहले का जो बुद्ध के समय में वो कश्यप बुद्ध, जो पहले भी जो बुद्ध होते थे, तो वो कश्यप बुद्ध के समय में ये जो अभी जल रहा है, जो प्रेत थे, वो एक चोर थे। एक चोर थे, लूट पाट करते डाकू के तरह। वो उस समय जो कश्यप बुद्ध के समय में एक व्यक्ति थे। फिर इन्हीं ने क्या किया, उसी ये किसी इलाके में, उसका जो इलाके में जो सबसे बड़ा जो व्यापारी है, वो व्यापारी कश्यप बुद्ध के बहुत भक्त थे, बुद्ध को बहुत सेवा करते थे, बुद्ध के पद पे, रास्ता पे, बुद्ध के जो अ, बुद्ध के पद पर चलने वाला थे। फिर ये जो व्यक्ति, जो चोर, जो डाकू, कई बार इसी व्यापारी को लूट लिया। ऐसे कई बार लूटने के बाद भी वो रुके नहीं है। उन्होंने क्या किया, उनका पूरा जो घर दरबार सब संपत्ति को आग लगा दिया, आग लगा दिया। फिर वो जल गया। फिर इससे भी ये रुके नहीं है। ये जो व्यक्ति, जो व्यापारी ने जो कश्यप बुद्ध को एक बहुत अच्छा सुविधा के साथ एक विहार भी बना दिया था। फिर ये व्यक्ति, जो बुद्ध ने जो अपना विहार से जो बाहर थे, जो भिक्षा के लिए जो बाहर निकले थे, उस समय चुपचाप आकर के उसी विहार को भी आग लगा दिया, उसको भी लूट-पाट करके आग लगा करके राख करा दिया। ये बहुत बड़ा पाप थी। इसी पापों के कारण ये अभी बहुत समय के बाद भी कई बार ये नरक में गया। इसी बार भी जो प्रेत के रूप में ये इसी इसी धरती में अभी इसी तरह ये अपना शरीर आग 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 से जलता रहता है। यही बोला बुद्ध ने, जो पाप कर्मों का जो परिणाम है, उसका दुर्विपाक है, इसी तरह हमारे पीछे आता रहता है। उसका परिणाम को हम लोगों को भुगतना पड़ता है। इसलिए सम्यक संबुद्ध समझाता है, हम लोग हमारा सांसारिक जीवन बिताते वक्त इसी तरह पाप कर्मों से जितना हो सकता है उतना हम लोग दूर रहना है, क्योंकि उसका जो परिणाम से कोई भी व्यक्ति को बच नहीं सकता है। जैसे एक जंगल में आग लग जाता है, उसी आग को रोकने के लिए कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति तो समर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए इसी गाथा और कथा और की कथा से आप हम सभी लोग के लिए, हम लोग का सांसारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा उपदेश मिलते हैं। ये आप लोग से रिक्वेस्ट है, इसी धम्म को सुन के, इसी धम्म के पद पे हम लोग जाने अनजाने में हम लोग से भी कुछ गलती होते हैं, तो उसी गलतियों से बिल्कुल दूर रहने के लिए हम लोग अथक प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। उसी के लिए आप सबको बुद्ध धम्म संघ की आशीर्वाद प्रार्थना करते हैं। करते हुए मेरा छोटा सा धम्म उपदेश समाप्त करते हैं। सब लोग कभी बहुत शांत से धम्म को सुनते रहा। इसी धम्म धम्म को सुनने में, धर्म श्रवण की जो कुशल शक्ति मिला, इसी कुशल शक्तियों से प्रार्थना करते हैं सम्यक संबुद्ध से लेकर के बुद्ध की जो धर्म प्रचार प्रसार के लिए जितना भी योगदान दिया, सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं शांति प्राप्त हो, और महाबोधि संस्था के संस्थापक उच्चत अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी महाबोधि संस्था के द्वारा धर्म प्रचार प्रसार के लिए जो योगदान दिया, उन सभी लोगों को भी शांति प्राप्त हो, और तत्काल में जो महाबोधि संस्था के साथ जुड़े हुए जो धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए योगदान देते हैं, हमारे महाबोधि संस्था के महासचिव परम शिवली पंत जी से लेकर के जितना भी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं योगदान देते, उन सभी लोगों को प्रार्थना करते आप सब घर परिवार स्वस्थ रहें, सुखी रहे, और आप कल्याण होगा। अपना अपना जीवन की जो इच्छा प्रार्थना है वो सफल होगा। लोग गुरु सम्यक संबुद्ध की
महाकरुणा शक्ति, महाशील शक्ति, महाज्ञान शक्ति से आप सबको इस सांसारिक दुख को अंत करके सबको सुख प्राप्त होता प्रार्थना। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते।